भूल गया। चलिए हो गया। साथियों, जय निषाद राज। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 8 जनवरी को ही आचार संहिता लग गई है और आप सभी निषाद पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतकों के लिए संदेश देने के लिए अभी आप सभी के सामने उपस्थित हो चुके हैं निषाद पार्टी सुप्रीमो, पॉलिटिकल गॉडफादर, विधान परिषद सदस्य, महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी। आप सभी साथी अपने अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए, उन तक संदेश पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी अपने जितने भी आपने ग्रुप बना रखे हैं सारे ग्रुपों में शेयर करें, यह पहुंचाएं कि आज महामना जी क्या विशेष संदेश लेकर के आए हैं। इसी बीच 13 तारीख को निषाद पार्टी का संकल्प दिवस पर क्या बताएंगे। आप सभी लोग एक अपने साथियों को इनवाइट भी करते रहें और शेयर करते रहें अपने ग्रुपों में। मैं सीधे चलता हूं मान्यवर साहब के पास। कमेंट भी डाला, कमेंट भी करते रहें, इसमें शेयर भी करते रहें साथियों। जय निषाद राज। सुने मान्यवर साहब। सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, शुभ चिंतकों, हित चिंतकों को, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, सभी प्रकोष्ठों के सभी पदाधिकारियों को निषाद पार्टी की तरफ से इस नए साल पर शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आपके इस कर्मठता और लगनशीलता की देन थी कि निषाद पार्टी को इस चरम सीमा तक पहुंचाने में आप सब लोगों का योगदान रहा। उस योगदान के लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आज का प्रमुख विषय है कि कल आचार संहिता लागू हो गई। संहिता का मतलब होता है कि कानून, संहिता का मतलब होता है कि गाइडलाइन। आचार संहिता का मतलब होता है कि आचरण में परिवर्तन करना है, कि जैसे जीते थे 5 साल वैसे नहीं, इस 50 दिन को अलग से आपको जीना है। आपकी क्रियाकलाप, कार्यशैली बदल जानी चाहिए, वो आचरण में परिवर्तन हो जाना चाहिए। ये है आचार संहिता। इस आचार संहिता के उल्लंघन में ढेर सारे कानून बने हुए हैं। कोशिश है कि निषाद पार्टी, आपको सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों से निवेदन है कि आचार संहिता का पालन करते हुए हमें 2022 की सरकार की सत्ता की चाबी आपके हाथों में आए, आप सरकार के हिस्सा बने। जो आज एक माहौल बना के निषाद पार्टी किंग मेकर है, उस किंग मेकर की भूमिका में आए। ये सभी लोगों को उम्मीद है कि निषाद पार्टी की देन है जो इस बार की सरकार भारतीय जनता पार्टी की पुनः बन रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आप लोगों की है, जिसके लिए हम लोगों ने कहा कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की माँ होती है और आंदोलन उसका बाप होता है। हम लोगों ने इतिहास को इकट्ठा किया, 13 किताबें लिखा निषाद राज के किले के, पर संकल्प बार बार लेते रहे और आंदोलन भी करते रहे। वो आंदोलन इसलिए करते रहे कि जब हमारे पुरखे कानून बनाते रहे तो प्रजा सुखी थी, तब राम राज्य था। और वो आज के दिन में ऐसे कानून पिछली सरकारों ने बना रखा है जो प्रजा दुखी है। उस कानून को फिर से बदलने के लिए लोगों को रोड पर आना पड़ता। 13 जुलाई 2013 को मैंने संकल्प लिया था, उसी संकल्प को हम लोग बार बार दोहराते रहे। आज फिर इस बार का संकल्प हम लोग, अयोध्या में होने वाला था, लेकिन इस बार चाहे वो सौभाग्य का हो चाहे दुर्भाग्य का हो,
कि इस बार आचार संहिता लग गई और हम लोग इस बात को नहीं। पिछली साल हम लोगों ने गोरखपुर में एक ऐतिहासिक रूप से संकल्प दिवस मनाया था, जो सारी पार्टियों के लिए वो सभी समाज को सोचने पर मजबूर किया था कि ये मछुआ समुदाय क्या संकल्प लेता है, निषाद पार्टी के लोग क्या संकल्प लेते हैं। वो संकल्प क्या है कि जो पॉलिटिकल राजनीति के जो शिकार हैं उन्हें हिस्सेदार कैसे बनाया जाए, जो राजनीतिक रूप से बेहोश है उन्हें होश और जोश में कैसे लाया जाए, फिर से उन्हें सही जगह कैसे बटन दबाया जाए। उसके लिए जो प्रोग्राम बनाया कि एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, उसे पढ़े लिखे लोगों को कैसे फिर से पढ़ाया जाए कि आप परिवार पालने के लिए तो पढ़ लिए, लेकिन उनके बच्चों का भविष्य कैसे निर्माण होगा उसके लिए पढ़ाई नहीं पढ़ा। आपको समाज संविधान से सुरक्षा कैसे मिलेगी, आपको कैसे न्याय मिलेगा, कैसे आपके बच्चों को रोजगार मिलेंगे, कैसे चिकित्सा होगी, कैसे व्यापार हो, कैसे बेहतर भविष्य बनेगा। तो ये चीजें उन्हें पढ़ाना जरूरी था कि अगर जिसके पास राजनीतिक शक्ति नहीं होती उनके बच्चे का भविष्य कमजोर होता, और जिनके पास राजनीतिक शक्ति होती है उनके आने वाली पीढ़ी शक्तिशाली होती है। इन्हें उदाहरण तो होता है कि कांशी राम साहब जब तक नहीं आए थे तो उन्होंने अपना एक नेता, एक नारा, एक झंडा नहीं उठाया था, और पूरा विश्वास जब तक नहीं किया था तब तक उनकी माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे। लेकिन उन्होंने एक झंडा उठा लिया, एक नारा ले लिया और एक विचारधारा ले लिया, अपने नेता को नेता मान लिया, और अपने वोट को जो पॉकेट में रखते थे, जो किसी पैसे पर भेज देते थे, किसी के कहने पर इधर उधर कर देते थे, तो कांशी राम के साथ कहने से अपनी पार्टी और अपने पार्टी के कहने से जिस पार्टी के साथ अलायंस हुआ, बहुजन समाज पार्टी भी अलायंस की है, समाजवादी पार्टी भी अलायंस की है, पार्टी को बड़ा करने के लिए अलायंस किए जाते हैं, गठबंधन किए जाते हैं, पार्टी को खड़ा और बड़ा करने के लिए किसी के सहारे लिए जाते हैं। ऐसे में उन पार्टियों ने भी गठबंधन किया था, तो पार्टी के पास वोट रख के पार्टी के इशारे पर वोट को डालने के लिए जिन जिन लोगों ने डाला उनका भविष्य का निर्माण हो गया। 2022 का चुनाव आने वाला, 2017 आपने चुनाव लड़ा था, 2018 लड़ा था, 2019 लड़ा, 2022 आने वाला है। आपने चुनाव किस तरीके से लड़े जाते हैं, कैसे जीते जाते हैं, सब ये ट्रेनिंग का विषय है। हम लोगों ने आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था ये 2 बिंदुओं पर केंद्रित था कि जो 13 जनवरी को हम लोगों का संकल्प दिवस अयोध्या में प्रस्तावित था, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कोई रैली नहीं कर सकते, कोई भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, तो आप सभी लोगों को एक सुविधा, एक तो ठंडक भी है, एक तो हमारे समाज के पास पैसा नहीं है। अब हर गांव में जहां जहां आपकी पार्टी के कार्यकर्ता है, उम्मीद रखता हूं कि जिला अध्यक्ष अपने पूरे जिले की कमेटी को दिशा निर्देश जारी करेगी और जा के बताएगी। अभी टाइम है, आज 9 तारीख है और अभी आज का दिन है 9, 10, 11, 12, 4 दिन है, तो जिला अध्यक्ष कम से कम एक दिन जाके अपने विधानसभाओं के विधानसभा अध्यक्षों के साथ बैठक कर लेगी और बैठक करके उन्हें उन विधानसभा अध्यक्षों को बताएगी, भाई आप सेक्टर अध्यक्ष को बोलो जाकर, और सेक्टर अध्यक्ष अपने ग्राम सभा अध्यक्ष को बोलेगा। इसको कैडर कहते हैं कि अगर एक जिला अध्यक्ष 5 विधानसभा में बैठक कर ले 5 दिन में, तो 5 दिन में खत्म हो जाएगा। और 5 दिन में अगर विधानसभा कमेटी के साथ उनकी बैठक होती है तो विधानसभा कमेटी और क्या नाम है सेक्टर कमेटी के साथ एक साथ बैठक हो, तो हमको लगता है कि जो भी गांव में बैठक करके उन्हें बता दें और गांव में संकल्प बताया जाए, और संकल्प को जो हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप से भेजेंगे आपको, उसे अब पेपरलेस काम होगा। कुछ दिन में लगेगा कि जिस तरीके से आप वोट डाल रहे हो, पर्चा नहीं छपता है, बटन दबता है, पेपरलेस काम हो रहा है, तो पेपरलेस काम करना है। और इसमें हम लोग व्हाट्सएप पर आपको संकल्प पत्र भेजेंगे और संकल्प पत्र सुनाकर लोगों को संकल्प मतलब होता है कसम खिलाना, शपथ दिलवाना है और उन्हें एक लक्ष्य के प्रति प्रेरित करना, उनके नजरिए को मोड़कर जो लक्ष्य लेकर पार्टी में आए उन्हें करना है। वो संकल्प पत्र गाँव सुनाएंगे और जिस तरीके जश्न के साथ हम लोग निषाद राज के किले मनाते हैं उसके हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। तो 13 तारीख का जो संकल्प दिवस अयोध्या का था वो हर गांव में बनेगा
और सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सभी माध्यमों से उन्हें इसकी जानकारी दे कि गांव में बनेगा, और कोई बार बार फोन करके इंगेज न करे कि क्या होगा क्या होगा। अगर कोई फोन करके इसको पूछता है, इसके मतलब आप उन्हें जोड़ नहीं रखे हो। अगर किसी जिले से कोई फोन बार बार आता है केंद्र पर, तो इसका मतलब जिला अध्यक्ष अपने नंबर को अपने जिले में बांट नहीं पाया है। कोई विधानसभा अध्यक्ष बना हुआ, अगर विधानसभा के फोन सीधे आ रहे हैं उनके, तो इसका मतलब उसका नंबर हर घर में नहीं पहुंचा है। तो आप लोग जिस एरिया के पदाधिकारी हो, उस एरिया में अपने नंबर, अपने संदेश को पहुंचाओ। दूसरा रहा कि चुनाव आयोग ने कहा कि आपकी सीटों पर चल रहा है कि सीटें जो क्या मिल रही हैं क्या नहीं मिली। तो मैंने बता दिया कि 25 सीटों की लिस्ट मैंने दे दी है, और निश्चित रूप से 2-4 सीटें कम हो सकती हैं, ऐसी हो सकती है, अधिक भी हो सकती हैं, निश्चित रूप से आपको मिलेगी। और भोजन आ रहा कि आपके सिंबल का जो उल्टा पुल्टा प्रचार कर रहे हैं कि भाजपा ने सिंबल छीन लिया, तो ये मैं बताना चाहता हूं जो लिखने वाले हैं मूर्ख जैसे लोग, कि कोई भी चुनाव संबंधी जो होता है वो सरकार के हाथ में नहीं होता, वो चुनाव आयोग के हाथ में होता है। चुनाव आयोग क्या निर्देश जारी करता है उसे सब पालन करना पड़ता है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगा दिया, भाजपा का भी सारे झंडे बैनर उतर के नीचे। तो चुनाव आयोग का नियम है कि कोई भी पार्टी 2 बार उसे सिंबल मिलेगा, फ्री सिंबल मिलेगा। वो जब भी रजिस्टर्ड कराएगा पार्टी, तो उसे 2 बार चुनाव लड़ने के लिए पहले से चुनाव चिन्ह अलॉट हो जाते हैं। अगर 2 बार के चुनाव में उसने 7 विधायक और 11% वोट नहीं लाया, तो वो चुनाव चिन्ह उसको उस समय मिलता है जब इलेक्शन लड़ता है, उस समय मिलेगा। अब उस समय कब मिलेगा? जब पर्चा दाखिल कर लेगा उस समय मिलेगा, 2 दिन बाद। पहले सिंबल जो है पार्टियों को जो है अलॉट होगा, रजिस्टर्ड पार्टी को जो नेगेटिव फॉर्म मिलता है, और उसके बाद तब निर्दल लोगों को मिलेगा। अगर कोई पार्टी उसमें आपत्ति कर देती है कि नहीं हमें भी यही सिंबल चाहिए, तो उन जगहों पर वहां लाटेंगे। तो भोजन भरी थाली आपका चुनाव चिन्ह सिंबल है, और हर जगह जहां चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी, कोशिश है कि इस बार जितना विधायक जरूर जिता लो कि भोजन भरी थाली आपका 2022 में रजिस्टर्ड हो जाए, जिससे हमेशा के लिए इस बीमारी पर रोक लग जाए, इस समस्याओं का समाधान हो जाए। इसीलिए निषाद पार्टी इस समय कम सीट लेकर जीत करना चाहती है। ज्यादा सीट लेकर हारने से बेहतर है कम सीट लेकर अधिक सीट जीत जाओ, और उसका बेहतर परिणाम है कम सीट पर सारे पूरे प्रदेश के लोग लग जाओ, उसे सीट जीतो और साथी को जिताओ। तीसरा सवाल था कि आपके आरक्षण के मुद्दे पर कि आरक्षण का क्या हुआ। तो आरक्षण के दस्तावेज अगर डॉक्टर संजय ने इकट्ठा किए हैं, आज के बाद 1857 की आजादी से लेकर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से लेकर आरवी रसेल के, हीरालाल के रिपोर्ट के आधार पर, विलियम कुक के रिपोर्ट के आधार पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो कानून पास हुआ 1911 में, जो आरक्षण के अधिनियम आए थे 1919 में जो बने थे, 1926 में जब यूनाइटेड प्रोविंस था, अवध प्रांत और आगरा प्रांत दोनों के एमएलसी बनाए गए थे। माननीय एडवोकेट रामचरण निषाद जी, अम्बेडकर ने क्या कहा, क्या लिखा आरक्षण में, उन्होंने अंतज लिखा हुआ है। मछुआरों को, बस को, उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की बात की है अम्बेडकर ने। तो इस तरीके से अम्बेडकरवादी कहाँ है जब मछुआरों के आरक्षण का विरोध कोई करता है। अगर अम्बेडकर ने किताब में लिख दिया कि ये भी अंतज है, ये भी अछूत है, इनका भी उसमें बन गया, उनकी किताब उठाकर देखो तो उनका, तो अगर कोई निषादों के आरक्षण का कोई विरोध करता है, इसका मतलब वो फर्जी अम्बेडकरवादी है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो कानून पास हुए थे, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट, ये सारे मैंने दस्तावेज आपको दिया है। 1950 में संविधान बना जो सूचीबद्ध हुई थी, और संविधान सभा के चुनाव में तय हुआ था कि कौन सी जातियां कैसे अनुसूचित में होगी। तो उस समय मझवार तुरेहा, ये 2 प्रमुख ऐसे शब्द हैं जो जातियों के समूह के रूप में बनाए गए थे, 66 समूह। उसे 66 समूह में 51 नंबर पर मझवार था, और मझवार की प्राय जातियां केवट, मल्ला, माझी, मुजाविर, राजगुण, गोड़ मझवार थे। तुरेहा की जातियां दीवा, कश्यप, नाहर थी। ऐसे में पर्यायवाची जातियों के लिए फाइल कैबिनेट से पास हुई थी, वो संविधान सभा से, और वो संविधान सभा की फाइल से जाकर तब जाके अनुसूचित जाति की सूची बनी थी, इसको सूचीबद्ध किया गया था। उस फाइल को हम लोगों ने खुलवाया तो पता चला कि मुकुल वासनिक और शैलजा जो कांग्रेस के मंत्री हैं, सपा की सरकार के समय उसे गायब करा दिया गया, मेरी फाइल गायब करा दी गई। आरजीआई ने हमें 1961 में रजिस्टर्ड जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया
जो हमें 1961 में गिनती किया, हम 70 लाख थे, अब हमें मारते मारते कलम से हर साल गिनती घटाते रहे, 2011 में 3000 कर दिया। ये सब प्रमाणित दस्तावेज अगर हमने दिया, और भारत का असली मालिक कौन, आरक्षण के हकदार सबसे पहले ये लोग हमने लिखा, हमने आपको प्रमाणित दस्तावेज इकट्ठा किया, तो आरक्षण का प्रमाण पत्र भी मैं ही दिलाऊंगा। अगर आप कोई गुमराह होता है, अगर मैंने आपके लिए सारा कुछ इकट्ठा करके वकालत कर रहा हूँ, मैं सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ा हूँ, मैं जेल गया हूँ, आपके आंदोलन किया हूँ, रेल ट्रैक आंदोलन हुआ है, उसमें लाठियां खाई है, जेल गए हैं, एक भाई मारा गया है, 37 लोग जेल में पिटाई किया है समाजवादी पार्टी सरकार ने, 60 गाड़ियां जलाई है, और हमारे लोगों को कितना दर्द दिया सब पता होगा। और कितनी बार वो पिछड़े निकालते हैं, सपा उसमें से इसके देती है, सपा ने आपके तालघाट नदी पर की जमीन छीना था, ये कहाँ भूल जाते हो आप लोग विश्वासघात को। तो आप आरक्षण ये कोई शब्द नहीं, 70 साल से रुका हुआ जो आरक्षण है वो अब मिलेगा, सही दिशा में जा रहा है। आरबीआई ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा है तो अपराध है, और ये आपका गिनती भी होगी केवट मल्ला माझी का मझवार में, और प्रमाण पत्र मिलेगा मझवार उतरैया का। वो विषय होगा जब पावर में रहोगे। तो आज के दिन में 66 समूह है अनुसूचित जाति की सूची में, लेकिन आईएएस, पीसीएस, डीएम, कलेक्टर, अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, संतरी, सचिव खाली बहन जी के लोग हैं, बाकी हेला के लोग, धोबी के लोग और तमाम 66 समूह का पता ही नहीं है। पता इसलिए नहीं है कि वो सरकार वो जो पार्टी और अपने नेता पर विश्वास नहीं किए, कोई राजनीति नहीं की, कोई पार्टी नहीं की, न झंडा उठाया न किए, न वो पार्टी बनाकर उसकी लड़ाई लड़े। आज हाथी के लोगों ने लड़ाई लड़ा, आज के दिन में हकदार हो गए और हर जगह वो हाकिम बन के घूम रहे हैं। तो बाकी जातियां हवा में घूम रही हैं। तो अगर आपकी निषाद पार्टी आई है तो समय आने दीजिए। इंतजार की पार्टी को खड़ा करना, बड़ा करना, सदन में पहुंचाना ज्यादा अनिवार्य है, जिस तरीके से दलित में एक बिरादरी जाटों ने किया था। बाकी तमाशा देखते रहे उनके पीछे। वाल्मीकि के कितने डीएम होंगे आज के दिन में, आज के दिन में उसमें खटीक के कितने अनुसूचित जाति के डीएम होंगे भैया बताओ। शिल्पकार के कितने आ गए, शिल्पकार उस समय 80 लाख था, इस समय 8000 है। तो ऐसे में ढेर सारी जातियों के साथ अन्याय, तो इसलिए पार्टी खड़ा कर रहा है। तो आरक्षण के विषय पर आपका उस दिन का नाराज होना ज्यादा फायदे में था। और उससे क्या होगा कि जो लेटर में पीछे पीछे लेके घूम रहा था, नई अधिकारी दस्तखत कर रहे थे, उम्मीद किया और दिल्ली में बैठक भी हो गई और तैयार हो रहा। तो लड़ाई निषाद पार्टी आपके आरक्षण के लिए, उसमें से आप लोग शांतिपूर्वक काम करो। रहा तीसरी बिंदु की कहाँ सीटें लड़ेगी, तो सबको तय है, सबको मालूम है, सब जिलाध्यक्ष को। वो दिन 3 तारीख को तय हो गया कि जिला के लोग प्रत्याशी तय करेंगे और निषाद पार्टी यहाँ से उन्हें घोषित करेगी। उसमें जो जीतने लायक होगा उसे करेगी। अगर आप नहीं दोगे तो हम लोग ऊपर से प्रत्याशी देंगे। तो मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी देगी। तो आप न नाराज होना भाई हमारे प्रत्याशी को हम लोग ढूंढते। अब टाइम नहीं है, जिसे भी होगा 1-2 दिन के अंदर प्रत्याशी तय हो जाएंगे कौन है। तो जहां जहां हमारे प्रत्याशी घोषित मतलब तय है, मतलब काम कर रहे हैं, उसमें बूथ का गठन करो। अब हर घर में एक मोबाइल, हर नए घर में मोबाइल है, पड़ोस में मोबाइल है, उस सूची बनाओ। जिस तरीके से जो अब विधानसभा अध्यक्ष गांव की सूची तैयार करता था, अब उस विधानसभा अध्यक्ष को तय करना है कि हमारे पास कितने बड़े मोबाइल हैं, उस एक एक मोबाइल के पीछे कितने लोगों को जोड़ना। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख बना रखा है, उसी तरीके से एक मोबाइल मैन को कितने घरों की सूची बना के रखना, उन्हें कैसे संदेश पहुंचाना, उसका डिजिटल करके काम करना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज था। तो इसके लिए आप लोग काम करो। बाकी भाषा मत बोलो कि वोट नहीं तो आरक्षण नहीं। तो ये अखिलेश जी की भाषा, और जिन्होंने कभी सदन में आवाज उठाई, मतलब जमीन पर हम अहिर रेजिमेंट बनाएंगे, लेकिन सदन में तो कभी अहिर रेजिमेंट की बात नहीं की। आपको कह दिया कि हम आरक्षण की बात है, बाप बेटा दोनों लोगों ने दिया था, लेकिन कैसा आरक्षण दिया था, इस तरीके से रुक जाए। और आपने उनके खिलाफ आंदोलन किया, फिर भी नहीं सुने। तो आज के दिन में जो आरक्षण विरोधी रही है सरकारें और कोई भी हो, उस तरीके के ऐसे लोगों के से आप लोग सावधान रहते हैं। और सभी लोगों को आपने, कांग्रेस को भी देख लिया, फाइल गायब करा दिया आपने, साथ के तालघाट नदी को लुटवा दिया। समाजवादी पार्टी देखा कि मांगा था आरक्षण, चलाई गोली, खाई गोली आपने, जेल गए। बेल में कितनी सांसत हुई आपकी, जो लोग जेल गए होंगे कितनी पिटाई होगी, उन्हीं का शरीर बताता होगा। आज के दिन में आरक्षण के नाम पर जो दर्द जानना हो आरक्षण का, तो वो जो हमारे 37 आंदोलनकारी उनसे समझो।
समय आने दीजिए। हम कहते हैं कि जब माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए तब मैं अपना मुकदमा वापस किए। आज के दिन में देखना 2022 में हम सरकार में आएंगे, मुकदमे भी वापस हो जाएंगे। सारी समस्याओं का समाधान जब सरकार मजबूर सरकार होती है तब है। आज के दिन में हम लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी आज के दिन में तुम्हारे समाज को लालच दे रही है। मेरे साथ आओ, दलित वोट है, निषाद वोट है, विधायक बना देंगे, विधायक पहुंच जाएगा। लेकिन कैसा विधायक पहुंचेगा? जो गूंगा बन के जाएगा? कैसा विधायक पहुंचेगा जो तुम्हारे समाज का हक हिस्सा उनके यहाँ पहुंचाएगा? कैसा विधायक जाएगा कि जो किसी तरीके से आवाज नहीं उठाए, बोल नहीं पाएगा? तो इस तरीके से आप अपने वोटों का बंदर बांट मत करो। बहुजन समाज पार्टी ने तुम्हारे सारे सबसे बड़ा रोग वही है। तो आज के दिन में आप तो शांत रहो, कैसे कि आप अफवाहों में बस एक लाइन जरूर कहूंगा कि आस्तीन के सांपों को जरूर पहचानते रहो कि किस तरीके से आपके साथ आस्तीन का सांप समझते हो कि बस रहेंगे उसी रंग रूप में और निकलेंगे किस तरीके की, कैसे डसने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन यहाँ हमारे यहाँ पहचान लिया जाता है और पहचानते ही उन्हें आस्तीन छोड़कर भागना पड़ता है और पिटाई के डर से। तो ऐसे सभी आस्तीन के सब पहचान आस्तीन के सांपों को आप लोग सतर्क रहो और उनसे सतर्क रहते रहो कि अंतिम में जब समय आता है तब वो अपना पासा बदलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी रहना है। मैंने नहीं कहा, आप सभी लोग पूरे प्रदेश के जितने कार्यकर्ता थे, 3 तारीख को मैंने सामूहिक रूप से पूछा था कि भाई अकेले लड़ना है, तो लोगों ने कहा नहीं लड़ना है। हमने कहा बसपा के साथ चलना है, तो लोगों ने कहा नहीं चलना है। हमने कहा भाई सपा के साथ चलना है, लोगों ने कहा नहीं चलना है। मैंने पुनः 4 नहीं 5 बार पूछा। हमने कहा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना, लोगों ने कहा रहना। हमने कहा भाई मैं तो नहीं रहना चाहता, कहीं नहीं रहना होगा। तो जब सभी लोगों का सामूहिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो 19-20 करके आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ रहो। उसके बाद पहले आप वोट डलवाओ, 60 दिन है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। इस तरीके से ब्रेन बैंक निषाद पार्टी के पास, उसके ऊपर भरोसा करो, अपने नेता अपने झंडा। आप लोग बस कुछ मत करो, सिस्टम से शालीनता से मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करें। बस एक लाइन इतने बोलूंगा कि निषाद पार्टी के कार्यकर्ता ट्रेंड कार्यकर्ता है, एक अनुभवी कार्यकर्ता और कैडराइज है, बुद्धिमान है सब लोग। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी मानव को, चाहे वो पागल हो, चाहे पालतू हो, चाहे सड़क वाला कुत्ता अगर काट ले तो क्या आदमी कुत्ते को तो नहीं काटता है। इसीलिए आप लोग जवाब देने में कोई आदमी उल्टा सीधा लिखता हो तो उसमें बोलता भी हो, चाहे हमारे प्रति बोलता हो, चाहे आपके प्रति पार्टी प्रति बोलता है, उसे नेग्लेक्ट करो। अपनी पार्टी का, अपना समाज का अपना प्रचार करो, अपने रास्ते पर लक्ष्य की तरफ चलते रहो। धन्यवाद।